के कई जिलों में भीषण बर्फबारी हुई है। वहां पर सड़कों पर 2 से 3 फीट बर्फ जमी हुई है। बारामूला के तंगमार्ग में भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बर्फबारी से वादियां किस तरीके से बाहर है। मौसम पूरी तरीके से गुलजार है। फरवरी की विदाई, पहाड़ों पर जो जन्नत है वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से पेड़ों में ये बर्फ के फुहारे नजर आ रहे हैं जो पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। मौसम का यू टर्न और बर्फबारी से जन्नत पहाड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में मौसम सुहावना हो गया है। कश्मीर में आज चिल बच्चा का आखिरी दिन है, यानी इस सीजन के विंटर का इख्तिताम आज होगा। आज 28 फरवरी है। पहले चिले कलान होता है 40 दिनों का, फिर चिले खुर्द 20 दिनों का और चिल बच्चा 10 दिनों का होता है। लेकिन चिल बच्चा ने कमाल कर दिया आखिर पे और हर तरफ से बर्फबारी हुई और आप देख सकते हैं खूब बर्फबारी हुई। लोगों को बेसब्री से इंतजार था बर्फबारी का, क्योंकि इस बार करीब 80% डेफिसिट था रेनफॉल और स्नोफॉल में, लेकिन बहुत हद तक फिलहाल कमी पूरी हो गई है। न सिर्फ बालाई इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली। श्रीनगर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर के बाकी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हेवी बर्फबारी हुई। गुरेज में करीब 5 फीट बर्फ हुई। मछिल, केरन, करना जैसे इलाकों में 5 से 6 फुट बर्फ, साधना जैसे एरिया में करीब 6 फुट बर्फ गिरी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और जो बाकी इलाके हैं, खासतौर से जो कुलगाम के एरियाज हैं, काजीगुंड और नेशनल हाईवे के कुछ एरियाज, वहां पे 1 फीट से 1.5 फीट बर्फ हुई है। तो ऐसे में इस वक्त सब लोग खुश हैं, किसान खुश हैं। मैं इस वक्त एप्पल ऑर्चर्ड में हूं और आप देख सकते हैं एप्पल के दरख्तों पे ये जो बर्फ है कितनी खूबसूरत लग रही है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो खूब एंजॉय करते हैं बर्फबारी का। हम इस वक्त कुंजर एरिया में हैं जो गुलमर्ग का एरिया है और यहाँ पर हर तरफ से व्हाइट कारपेट बिछी है, स्नो कारपेट बिछी है और इसका खूब नजारा लोग कर रहे हैं। लोग काफी परेशान थे क्योंकि विंटर में ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई। तो कहते हैं ना कि लास्ट बॉल पे छक्का, तो ऐसा मानिए कि चिल बच्चा ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा और आज आखिरी दिन, यानी चिले बच्चा का जो आज आखिरी दिन है और विंटर सीजन का आखिरी दिन एंडिंग फरवरी को खत्म होता है और आज हर तरफ से बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तकरीबन 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है, यानी बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इतनी खुशहाली हुई थी कि इस बार पहली बार विंटर गेम्स जो है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, वो पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि अपर जैसे इलाके में बर्फ नहीं थी। लेकिन अब बर्फबारी हुई है और यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द फिर से डेट जो है वो अनाउंस किया जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ताकि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है उसका इनॉग्रेशन हो सके। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि चमोली बद्रीनाथ धाम में टूटा है ग्लेशियर। भारी बर्फबारी के बाद टूटा ग्लेशियर माणा घस्तौली को जोड़ने वाले एनएच पर टूटा है। कुछ मजदूरों के बर्फ में दबने की खबर है। मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम रवाना हुई है। सड़क निर्माण में लगे थे ठेकेदार के मजदूर। 57 मजदूरों के बर्फ में दबने की खबर सामने आ रही है। चमोली से ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूट गया है। माणा घस्तौली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर ग्लेशियर टूटा है, जिसमें 57 मजदूरों के बर्फ में दबने की सूचना मिल रही है। सड़क के निर्माण में ठेकेदार के मजदूर लगे हुए हैं। मौके पर प्रशासन और बीआरओ की टीम रवाना हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, बर्फबारी के बाद जो है ग्लेशियर टूटा ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और सड़क निर्माण में लगे जो ठेकेदार हैं के मजदूर हैं जो इस वक्त सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। भारी बर्फबारी हो रही है जिससे ग्लेशियर टूट पड़ा है। 57 मजदूरों के बर्फ में दबने की खबर भी सामने आ रही है। प्रशासन और बीआरओ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। तो देखिए, प्रशासन और बीआरओ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हुई है। दरअसल बद्रीनाथ धाम के पास की ये खबर है जहां पर ग्लेशियर टूटने की खबर निकलकर सामने आ रही है। 10 मजदूरों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। माणा घस्तौली को जोड़ने वाला जो एनएच है वो टूट गया है। एनएच पर ये जो टूट गए हैं
बड़ी खबर यह है कि 47 मजदूर इस बर्फ में दबे हुए हैं, लेकिन 10 मजदूरों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। ये इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर ये सड़क का निर्माण कर रहे थे मजदूर और इसी दौरान अचानक से जब ग्लेशियर टूटता है तो बचने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब ग्लेशियर टूटता है तो बहुत तेजी के साथ बहाव होता है और बहुत तेजी के साथ बहाव होने में बचने का समय नहीं मिल पाया मजदूरों को। और जैसे ही बहाव तेज हुआ तो उसी में दबते चले गए ये मजदूर, क्योंकि ये सड़क निर्माण का काम कर रहे थे और ये NH पर टूटा है ग्लेशियर बताया जा रहा है। 47 मजदूर बर्फ में अभी भी दबे हुए हैं, 10 का हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है। ये एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है जहां पर ग्लेशियर टूटने की खबर है। प्रशासन और BRO की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी है। राहत बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित जो है बचा लिया जाए, लेकिन अभी भी 47 मजदूर बर्फ में दबे हुए हैं, 10 का रेस्क्यू कर लिया गया है। चमोली बद्रीनाथ धाम में टूटा है ग्लेशियर। देखिए इस वक्त अब कुछ ही दिनों बाद जो यात्राएं हैं वो शुरू हो जाएंगी ये 4 धाम की, और ऐसे में उससे पहले पूरा रास्ता जो है वो सही करने की कवायद की जा रही थी। जो रास्ते टूटे हैं उन्हें सही करने के लिए मजदूरों को लगाया गया है, लेकिन अचानक से जो बारिश और बर्फबारी हुई है उसके चलते ग्लेशियर टूट गया है और ग्लेशियर टूटने की वजह से जो सड़क निर्माण में लगे हुए थे मजदूर वो जो है बर्फ में दब गए हैं। ये खबर सामने आ रही है कि 47 मजदूर बर्फ में दबे हैं और 10 को बचा लिया गया है, 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 10 मजदूरों को बचाया गया है, 47 अभी भी बर्फ में दबे हुए हैं। सड़क निर्माण में ये मजदूर लगे हुए थे। तो जाहिर तौर पर क्योंकि बर्फबारी और इस वक्त मौसम पूरी तरीके से पहाड़ों का बदल चुका है। देखिए पहाड़ों पर इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है और उसका असर मैदानी इलाकों तक देखा जा रहा है। पहाड़ों पर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं तो स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से किश्तवाड़, थाथुरी और डोडा के रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह स्कूल बंद किए गए हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी एक बार फिर से वापस आ गई है। हालांकि जहां माना यह जा रहा था कि इस बार पहाड़ों में बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, पहले के मुताबिक मौसम जो है वो बिल्कुल सामान्य रहा है, लेकिन एक बार फिर से जाते जाते इस ठंड ने बर्फबारी का एहसास दिला दिया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। ताजा बर्फबारी से कश्मीर की वादियां सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। बर्फबारी से कश्मीर बना स्वर्ग। चारों तरफ नजर आया बर्फ का कब्जा। सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। कश्मीर में बर्फबारी से जन्नत जैसा माहौल दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको जन्नत ही नजर आएगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी से आई हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसर गई है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद गुरेज की घाटी किसी सपनों की दुनिया जैसी नजर आ रही है। राजौरी में हुई बर्फबारी से वादियां खूबसूरत हो गई हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद चमकती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ सफेद नजारा हो गया है। उधर किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। तूफान की वजह से किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। एक तरफ जहां बर्फबारी से नजारा स्वर्ग जैसा नजर आया, तो वहीं कुदरत के इस रंग से किश्तवाड़ और पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। साथ ही लोगों से भी घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। कुलगाम से आई बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें दिल को लूट लेने वाली है। घरों पर बर्फ की चादर, सड़कों पर पसरी बर्फ और पेड़ों पर लटकती बर्फ। ये जन्नत जैसा नजारा जिसने भी देखा उसका दिल खुश हो गया। कुलगाम में बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा दिलकश हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुब्बाड़ा से आई, जहां लगातार बर्फबारी हुई, जिसमें 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई। कुब्बाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। अचानक हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी।
दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में ताजा बर्फबारी से हर ओर सफेद चादर बिछ गई। ऊंची पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। शोपियां में प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। सामने आई तस्वीरों में सड़कों, दुकानों और घरों पर बर्फ पसरी नजर आई। हर तरफ कई फीट